हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम। आज मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट हेल्पिंग वर्ब एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे आप इंग्लिश स्पोकन में यूज कर सकते हैं और एनी पर्सन से आप इस हेल्पिंग वर्ब के द्वारा टॉक कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो में इसका यूज सिखाने वाला हूं, इसके हिंदी के बारे में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। साथ ही साथ आप लोड्स ऑफ सेंटेंसेस यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ, जो इंग्लिश स्पोकन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है बोलने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको ये हेल्पिंग वर्ब एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे आप ये वीडियो देखने के बाद आप में एक कॉन्फिडेंस जाएगा कि हाँ, मुझे ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ, मुझे ऐसा करना चाहिए, इस तरीका प्रैक्टिस करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं इसी के लिए आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूं सबसे पहले एम से। यदि चैनल पर आप लोग नए हैं, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ताकि और लोग भी ये वीडियो को देख सके और सीख सके। तो यहाँ पे सबसे पहला मैंने लिखा है एम। एम से मैं सबसे पहले इसके हिंदी क्रिया की बात करता हूं। इसका हिंदी क्रिया होता है हूं। इसका हिंदी क्रिया क्या होता है दोस्तों? इसका हिंदी क्रिया होता है हूं। अब यहाँ पे इससे सेंटेंस कैसे बना सकते हैं आप? तो डियर फ्रेंड, सेंटेंस का आप इस तरीके से बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। अभी मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहां पे सिखा रहा हूं, इसके बाद इस सेंटेंस बड़ा होने वाला, जरा देखिएगा। आई एम टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। आई एम टीचर, आई एम टीचर, मैं एक शिक्षक हूं। आई एम डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। आई एम अ नर्स, मैं एक नर्स हूं। आई एम अ मैड, मैं एक पागल हूं। आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूं। आई एम आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। आई एम काइंड, मैं दयालु हूं। आई एम डिसऑनेस्ट, मैं बेईमान हूं। तो दोस्तों, ये था बेसिकली बातें जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ये आप जानते भी होंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे इसी हेल्पिंग वर्ब से हमारा जर्नी स्टार्ट होता है और इतना बड़ा लेकर आता है। तो आपको मैं यहाँ पे सिखाना चाहता हूं कि बेसिक से आप एडवांस तक सीखें। ओके, तो ये था एम का यूज। अब सेकंड यूज में मैं चलता हूं। इज। इज का मतलब होता है। क्या यूज कर सकते हैं? है। इसका हिंदी जो है होता है। जैसे कि वह डॉक्टर है, वह डॉक्टर है। ही इज डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ही इज अ डॉक्टर। वह एक नर्स है दोस्तों, तो कैसे बोलेंगे? सी इज अ नर्स। ओके। वह तैयार है, ही इज रेडी। गर्ल्स होगा तो सी, बॉयस होगा तो ही यूज करिएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग एग्जांपल करेंगे। वह नर्स है, क्या बोले? सी इज अ नर्स। ओके। वह एक अभियंता है, वह एक अभियंता है, तो किस तरीके से बोलेगा? ही इज एन इंजीनियर। अभियंता का इंग्लिश होता है इंजीनियर। ओके। वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। ओके। वह किसान है, वह एक किसान है, ही इज अ फार्मर। ओके। तो इस तरीका से इज का प्रयोग कीजिए आप, ठीक है। तो इस तरीका से बोलना, अपने आप को समय दीजिएगा, तभी ये संभव है, अन्यथा नहीं। तो प्रैक्टिस आप खुद कीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं केवल एग्जाम्पल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है आर। आर मीन्स बोल सकते हैं, आप यूज कर सकते हैं हु, ठीक है। इस प्रकार हु, आप डॉक्टर हो, यू आर, आप एक डॉक्टर हो, यू आर अ डॉक्टर। इसका एक और हिंदी आप है में भी यूज कर सकते हैं। ओके, दो। तो यहां पे आप एक डॉक्टर हैं, यू आर अ डॉक्टर। आप एक छात्र हैं, यू आर अ स्टूडेंट। आप एक आप एक चोर हैं, यू आर अ थीफ। ओके। आप एक अभियंता हैं, यू आर एन इंजीनियर। आप एक किसान हैं, यू आर अ फार्मर। आप बेईमान हैं, यू आर डिसऑनेस्ट। आप खुश हैं, यू आर हैप्पी। ओके। आप पागल हैं, यू आर मैड। तो इन सभी से बोल सके हेल्पिंग वर्ब से आप ज्यादा सेंटेंस बनाइए। आपको मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, ये जो मैं सिंपल सिंपल आपको यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, ये बहुत ही सिंपल वर्ड है।
सेंटेंस मैंने बताया। लेकिन यहाँ पे देखा जाए, अपने लाइफ में जो कठिन जो वर्ड देखते हैं, बोल सकते हैं कि जो हमारे आसपास के मोहल्ले में जितने भी बोल सकते हैं कि यूज होने वाला इसके द्वारा जो है वर्ड, उसको आप इसके द्वारा लाइए। जैसे कि बिस्तर, ओके, हो गया पलंग, हो गया किवाड़ी, हो गया आप बोल सकते बर्तन, तो हो गया दरवाजा, ओके, वह दरवाजा है, यह दरवाजा है, ठीक है। तो इस तरीका से बोल सकते हैं, आप इसके साथ यूज कर सकते हैं। अब एम में नहीं कर देना है कि मैं दरवाजा हूं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसके सटीक के थोड़ा सा मीनिंग हम लोग को अलग से उठाकर लाना पड़ेगा। यदि आप लोग चाहते हैं ऐसा कि मैं इस पे वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा इस तरीका का मीनिंग के साथ। एंड ऐसे हेल्पिंग वर्ब को आप मैं सिखाना चाहूंगा आपको, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए मुझे, अन्यथा मैं आप लोग देख रहे हैं कितना सारा आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूं, तो आप समझ सकते हैं कितना वीडियो लॉन्ग होने वाला है। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट आपका है वाज। वाज का आप लगा सकते हैं था। मैं बीमार था, आई वॉज सॉरी, आई वॉज इल। मैं पागल था, आई वॉज मैड। मैं ईमानदार था, आई वॉज हॉनेस्ट। मैं एक स्टूडेंट था, आई वॉज अ स्टूडेंट। मैं एक टीचर था, मैं एक शिक्षक था, आई वॉज अ टीचर। मैं ईमानदार था, आई एम हॉनेस्ट, ओके। वह ईमानदार था, ही वॉज हॉनेस्ट। इस तरीका से शिक्षक, शिक्षक ईमानदार हैं, शिक्षक ईमानदार थे, शिक्षक ईमानदार थे। तो शिक्षक में बहुत सारे शिक्षक आ गया, तो इसके साथ आप वेयर का, द टीचर्स वेयर, द टीचर वाज नहीं, ठीक है, द टीचर वेयर, शिक्षक ईमानदार थे, ठीक है। तो इस तरीका से आप इसमें भी यूज कर सकते हैं, मैंने ये दोनों का बता दिया, आप इसमें थे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था, आप डॉक्टर थे, यू वेयर डॉक्टर। आप एक आप एक नर्स थे, यू वेयर अ नर्स। आप ईमानदार थे, यू वेयर हॉनेस्ट, ओके। तो मैंने आपको काफी एग्जांपल दिया, आप इससे बना सकते हैं बहुत सारा। नेक्स्ट आपका है वाज टू, जो स्पोकन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। इसका होता है वाला था, वाला था, या इसी को बोलते हैं को था, ठीक है। अब यहां पे जरा देखिएगा, इसको किस तरीके से बनाना, वाला था या को था। तो मैं आपको सिखाता हूं, मैं पढ़ाने वाला था, आई वॉज टू, आई वॉज टू टीच। मैं स्कूल जाने वाला था, आई वॉज गो टू स्कूल। मैं इंग्लिश बोलने वाला था, आई वॉज आई वॉज टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखने वाला था, आई वॉज टू लर्न इंग्लिश। मैं दौड़ने वाला था, आई वॉज टू रन, आई वॉज टू रन। मैं उसे पीटने वाला था, आई वॉज टू बीट हिम। मैं सोने वाला था, आई वॉज टू स्लीप। क्या इस तरीके का सेंटेंस आप पहले जानते थे, मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं अभी चाहूं तो आपको इस पे बहुत सारा 100+ 1000+ आपको सेंटेंस सिखा सकता हूं, ठीक है। लेकिन नहीं, आपको इतना सारा मैं अभी आपको सिखाऊंगा, आप देखिए। तुम्हारे स्टूडेंट, अब मैं आपको वेयर टू के बारे में बताता हूं। वेयर टू का यूज देखें, वेयर टू का हिंदी होता है दोस्तों, सबसे पहले तो वेयर टू का हिंदी होता है वाले थे, वाले थे। या इसका आप एक और हिंदी बोल सकते हैं, को थे, ठीक है। आप लोग लिख लीजिएगा। तो इसका एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं, आप स्कूल जाने वाले थे, आप स्कूल जाने वाले थे, फॉर एग्जाम्पल आप बना सकते हैं यू वर टू। इसको वेयर नहीं रीड करेंगे, वर रीड करेंगे, ठीक है। यू वेयर टू गो टू स्कूल। आप पटना जाने वाले थे, यू वेयर टू गो टू पटना। आप यहां आने वाले थे, यू वेयर यू वेयर कम टू यू वेयर यू वेयर टू कम टू हेयर, ओके। आप 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 खेलने वाले थे, यू वेयर टू प्ले। आप क्रिकेट खेलने वाले थे,
यू वेयर टू प्ले टू क्रिकेट, आप नाचने वाले थे। यू वेयर टू डांस। तो इस तरीका से आप बना सकते हैं वाज टू एंड वेयर टू। ओके, लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं यहां पे एक माध्यम बनकर आया हूं जो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं, ठीक है। तो इसे आप यूज कीजिए इस तरीका से सेंटेंस में। नेक्स्ट आपका है, रुकिएगा, यहां पे सेल टू का यूज बाद में बताना है। सेल का और विल का देखें तो ये टेंस का है, तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। गा, दोनों का यही लगा सकते हैं, ठीक है। गे, गी, ठीक है। चलिए, ये हो गया इनका हिंदी। अब यहाँ पे एग्जाम्पल कैसे, स्पोकन में आई के साथ विल भी प्रयोग होता है, सेल आप राइटिंग में कर सकते हैं। ऐसे एक्चुअली देखा जाए तो ये राइट है, आई के साथ सेल लगाते हैं, ओके। लेकिन स्पीकिंग में आई विल का प्रयोग भी कर सकते हैं, आप लोग ध्यान रखिए। जैसे कि मैंने बोला मैं आऊंगा, तो आई सेल कम बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आई विल कम भी बोल सकते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैं जाऊंगा, आई सेल गो, आई विल भी गो, आई विल गो, ठीक है। मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। मैं क्रिकेट खेलूंगा, आई विल प्ले टू क्रिकेट। मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच। मैं पढ़ूंगा, आई विल रीड। मैं अध्ययन करूंगा, आई विल स्टडी, ओके। मैं दौड़ूंगा, आई विल रन। मैं सोऊंगा, आई विल स्लीप, ओके। तो इस तरीका से आप विल का और सेल का प्रयोग कीजिए। विल का और भी प्रयोग इसमें है, जैसे कि बोल सकते हैं वह जाएगी, सी विल गो। वह आएगी, सी विल कम। वह बैठेगी, सी विल सिट। वह खाएगी, सी विल ईट। वह नाचेगी, सी विल डांस, ओके। वह बाजार जाएगी, सी विल गो टू मार्केट, ओके। आप यहां आएंगे, यू विल कम हेयर, यू विल कम टू हेयर, ओके। आप वहां जाएंगे, यू विल गो टू देयर। तो इस तरीका से आप कॉम्बिनेशन बनाइए सब्जेक्ट के साथ और लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस कीजिए, ओके। तो मैंने आपको इनके यूज, इसके सेंटेंस के बारे में बताया। अब मैं आपको सिखाता हूं यहां पे डू। डू का प्रयोग कब करते हैं और डैश का प्रयोग कब करते हैं, ठीक है, इसके बारे में मैं बताता हूं। तो टेंस आप पढ़े होंगे, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये यूज है, जिसमें आप सीख सकते हैं डू और डैश का। ये तभी लगता है दोस्तों जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है। जैसे कि मैं नहीं खाता हूं, आई डू नॉट ईट। मैं नहीं बोलता हूं, आई डू नॉट स्पीक। आप नहीं खाते हैं, यू डू नॉट ईट। आप घर नहीं जाते हैं, यू डू नॉट गो टू होम, ओके। आप इंग्लिश नहीं बोलते हैं, यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश नहीं सीखते हैं, यू डू नॉट लर्न इंग्लिश। मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं, मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं, आई डू नॉट टीच यू। मैं उसे नहीं पीटता हूं, आई डू नॉट बीट हिम। तो मैं यहां पे एग्जांपल डू का दिया, तो देखिएगा यहां पे इतना सारा मैंने आपको सेंटेंस एक्सप्लेन कर दिया। इसका मीनिंग याद रखिएगा, ता ते ये सब याद रखिए, ठीक है। दोनों में यही यूज करना है, ये दोनों के लिए, ठीक है। मैं यहां पे इस तरीका का बना देता हूं, ता है, ठीक है, ती है, ते है, ओके। ता है, ती है, ता हूं, इस तरीका का भी रहता है। तो ये सिंपल में बोल सकते हैं कि नेगेटिव के बाद क्या आप पढ़ाते हैं, डू यू टीच। क्या आप बोलते हैं, डू यू स्पीक। क्या आप इंग्लिश सीखते हैं, डू यू लर्न इंग्लिश। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, डू यू प्ले टू क्रिकेट। क्या आप घर जाते हैं, डू यू गो टू होम। क्या आप दिल्ली जाते हैं, डू यू गो टू दिल्ली। क्या मैं आपको पढ़ाता हूं, डू आई डू आई टीच यू। क्या मैं आपको पीटता हूं, डू आई बीट यू। क्या मैं उसे पीटता हूं, डू आई बीट हिम। तो इस तरीका से सेंटेंस आप इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में बनाइए, ठीक है, तो बना सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं इस पे स्पेशल वीडियो बनाकर दूं सभी पे, तो ऑलरेडी ये बना हुआ है वीडियो, जाकर देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। मैंने एक एक टॉपिक के बारे में बता रखा है, ठीक है।
और तो भी आप लोग चाहते हैं कि न्यू वीडियो चाहिए सर बहुत अच्छे तरीके से, तो मैं आपको कमेंट पे मैं आपके साथ हूं। मैं चाहूंगा आपको एक एक बोल सकते हैं कि कम से कम 5-5 करके हेल्पिंग वर्ब आपको समझाने का प्रयास करूंगा, वो भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH वर्ड। ठीक है, तो आप लोग जैसा चाहें वैसा मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो ये मैंने यूज सिखा दिया। ये डज किसके लिए प्रयोग होता है, जैसे कि सी, ही, इस नाम के लिए प्रयोग होता है। वह जाती है, वह नहीं जाती है, सॉरी वह नहीं जाती है। सी डज नॉट गो, वह नहीं खाती है। सी डज नॉट ईट, वह नहीं खेलती है। सी डज नॉट प्ले, वह स्कूल नहीं जाती है। सी डज नॉट गो टू अ स्कूल, वह पटना नहीं जाती है। सी डज नॉट गो टू पटना, वह यहां नहीं आती है, वह यहां नहीं आती है। सी डज नॉट कम हियर। ओके, तो इस तरीका से प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपके साथ हूं। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रैक्टिस। अब डिड का, तो डियर स्टूडेंट ये पास्ट इंडेफिनिट का है, जिसमें आप यूज करते हैं या, ई, ई। जैसे कि वह गया, वह नहीं गया, वह नहीं बोला, वह नहीं खाया, वह नहीं आई, वह स्कूल नहीं गई। मतलब नेगेटिव जब यूज होगा ना तब हम लोग डिड का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव स्ट्रक्चर का आप यूज देख सकते हैं डिड नोट करके, उसमें आप यूज कीजिएगा। और एक बात मैं और बता देना चाहता हूं, इसका अफर्मेटिव का नहीं बनाना है क्योंकि उसमें यूज नहीं होता है डिड का। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में पास्ट, सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में डिड का प्रयोग नहीं है, उसके नेगेटिव से स्टार्ट है, फिर इंट्रोगेटिव है, फिर आपका WH है। ठीक है, तो मैंने वही आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि वह नहीं आई, वह नहीं आई तो आप किस तरीका से बोल सकते हैं, सी सी डिड नॉट कम। ओके, V1 लगता है, नेगेटिव स्टेंस, नेगेटिव से स्टार्ट हो जाता है V1 लगना। ठीक है, तो वह नहीं आई, सी डिड नॉट कम। मैंने इंग्लिश नहीं सीखा, मैंने इंग्लिश नहीं सीखा। आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश, आपने इंग्लिश नहीं सीखा। यू डिड नॉट लर्न इंग्लिश, आपने इंग्लिश नहीं बोला। यू डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, आप स्कूल नहीं गए। यू डिड नॉट गो टू अ स्कूल। ओके, आप यहां नहीं आए, यू डिड नॉट कम हियर, आप वहां नहीं गए, यू डिड नॉट गो देयर। ओके, आप दिल्ली नहीं गए, यू डिड नॉट गो टू दिल्ली। ओके, मैं 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 यहां नहीं आया, मैं यहां नहीं आया। आई डिड नॉट कम टू हियर। ओके, तो इस तरीका से डिड का प्रयोग कीजिए दोस्तों। आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग इसका यूज को आप लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस इस तरीका से बनाएं, लास्ट में ऐसा होना चाहिए। और मैंने क्या बोला, एक बहुत अच्छी बात बोला कि इसका जो प्रयोग हुआ नेगेटिव के साथ लगाना है। सब्जेक्ट प्लस, मैं स्ट्रक्चर बोल देता हूं, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस लगाना है, और नोट लगाना V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यह स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हैं इसके साथ डिड नोट करके। वह नहीं गई, क्या वह गई, इस तरीका से इंट्रोगेटिव बना सकते हैं और WH भी बना सकते हैं अफर्मेटिव को छोड़कर। ठीक है, अब यहाँ पे मस्ट पे आते हैं। मोडाल्स यूज हो गया यहां से, तो मोडाल्स आप यहां से लगा सकते हैं। इसका होता है अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए, अवश्य चाहिए दोस्तों। तो अवश्य चाहिए इसका आप बना सकते हैं, मुझे अवश्य घर जाना चाहिए, मुझे अवश्य घर जाना चाहिए। आई मस्ट गो टू होम, आई मस्ट गो टू होम। मुझे अवश्य पढ़ाना चाहिए, आई मस्ट टीच, मुझे अवश्य पढ़ाना चाहिए। मुझे अवश्य इंग्लिश सीखनी चाहिए, मुझे अवश्य इंग्लिश सीखनी चाहिए। आई मस्ट लर्न इंग्लिश, मुझे अवश्य इंग्लिश बोलना चाहिए। आई मस्ट स्पीक इंग्लिश, मुझे अवश्य दौड़ना चाहिए। आई मस्ट रन, मुझे अवश्य सुबह में दौड़ना चाहिए। ओके, तो बोल सकते हैं आई मस्ट रन इन द मॉर्निंग। आप मस्ट का प्रयोग सब्जेक्ट आई के साथ, वी के साथ, ही के साथ, इट के साथ, जिस जिस सब्जेक्ट के साथ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपके साथ हूं, आप लोग प्रैक्टिस के लिए खाली केवल हाँ कीजिए। ठीक है, देन आपका है कैन। कैन का भी मैंने वीडियो बना रखा है, यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं आप किस तरीका से बना सकते हैं कैन का। मैं जा सकता हूं, आई कैन। मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं लिख सकता हूं, आई कैन राइट। मैं बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक। मैं बैठ सकता हूं, आई कैन सिट। मैं सो सकता हूं, आई कैन
स्लिप मैं दौड़ सकता हूँ, आई कैन रन। मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन टीच। मैं पढ़ सकता हूँ, आई कैन रीड। मैं अध्ययन कर सकता हूँ, आई कैन स्टडी। दोस्तों इस तरीका से अपने आप को बोलने में हिचकिचाइए मत, इससे और सेंटेंस बोलने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो यहां पे मैंने कैन का भी यूज सिखा दिया। कैन मिस होता है दोस्तों सकना। कैन मिस क्या होता है? सकना। शुड मिस होता है चाहिए। इसको एक्शन में यूज कर सकते हैं, एक्शन दिखाता है शुड। जैसे कि मुझे खेलना चाहिए, आई शुड प्ले। मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो। मुझे दौड़ना चाहिए, आई शुड रन। मुझे पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच। मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड। मुझे अध्ययन करना चाहिए, आई शुड स्टडी। ओके। मुझे किताब पढ़ना चाहिए, आई शुड रीड बुक। तो इस तरीका से लॉट्स ऑफ सेंटेंसेस आप शुड के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहते हैं इसका नेगेटिव अफर्मेटिव चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं इसका स्ट्रक्चर वाइज आपको पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो मैं आप ही के लिए मैं ये सब करता हूं कि आप लोग इस तरीका से प्रैक्टिस करें, ठीक है। नेक्स्ट आपका मे। ये बोल सकते हैं जब रिक्वेस्ट किया जाता है ना तब इसका यूज करते हैं। क्या मैं वहां जा सकता हूं? मे आई गो देयर? क्या मैं वहां खेल सकता हूं? मे आई गो? मे आई प्ले देयर? क्या मैं वहां खेल सकता हूं? क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूं? क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूं? रिक्वेस्ट तो ऐसा बोल सकते हैं, मे आई स्पीक, मे आई स्पीक इंग्लिश। इस तरीका से सेंटेंस, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन। इस तरीका से आप इसमें मे का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें सकना के अर्थ में, ठीक है। तो ये था इसका यूज। नेक्स्ट आपका नीड। नीड मीन्स होता है जरूरत, जरूरत। अब इसका यूज कैसे कीजिएगा? मुझे पैसों की जरूरत है, आई नीड मनी। आपको पैसे की जरूरत है, यू नीड मनी। उसे पैसे की जरूरत है, ही नीड मनी। ओके। मुझे एक साइकिल की जरूरत है, आई नीड अ साइकिल। मुझे एक मार्कर की जरूरत है, आई नीड अ मार्कर। मुझे एक गेंद की जरूरत है, आई नीड अ गेंद। मुझे एक शर्ट की जरूरत है, आई नीड अ शर्ट। तो आप समझ चुके हैं किस तरीके से प्रैक्टिस करना। तो ये नीड भी आपका फिनिश हो गया। नेक्स्ट आपका है हैज। हैव। ये दोनों का मैं सेंस देता हूं पास में। पास है, ठीक है। पास है इसका यूज कर सकते हैं। मेरे पास कलम है, आई हैव अ पेन। आई के साथ हैव यूज करेंगे। सी, ही, इट के साथ, नेम के साथ हैज का प्रयोग कर सकते हैं। उसके पास कार है, उसके पास कार है तो ही यूज कर सकते हैं। गर्ल्स हुआ तो सी यूज कर सकते हैं। उसके पास कार है, ही हैज अ कार। एक कार है उसके पास। मेरे पास एक साइकिल है, आई हैव अ साइकिल। मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। ओके। मेरे पास एक फुटबॉल है, आई हैव अ फुटबॉल। मेरे पास एक बुक है, आई हैव अ बुक। ओके। तो इस तरीका से बना सकते हैं हैव के साथ एंड हैज के साथ। देन हम लोग चलते हैं हैड में। तो इसका जो हिंदी होता है पास था, पास था। क्या हो गया? पास था। जैसे कि मेरे पास पेन था, कलम था, आई हैड अ पेन। मेरे पास मार्कर थी, आई हैड अ मार्कर। मेरे पास एक मार्कर थी, आई हैड अ मार्कर। मेरे पास एक नया मोबाइल था, आई हैड अ न्यू मोबाइल। ओके। मेरे पास कुर्सी थी, आई हैड, मेरे पास एक कुर्सी थी, आई हैड अ कुर्सी। ओके। मेरे पास एक टी शर्ट था, आई हैड अ टी शर्ट। उसके पास पैसे थे, ही हैड मनी। ओके। उसके पास साइकिल थी, ही हैड, सी हैड। थी तो सी लग सकता है, ठीक है। गर्ल्स होगा तो सी यूज करेगा और बॉयज होगा तो ही यूज कर सकते हैं। उसके पास पैसे थी, उसके पास पैसे थी तो सी हैड मनी। उसके पास शर्ट था, ही हैड शर्ट। ओके। तो हैड का भी प्रयोग आप लोग सीख चुके हैं। अब ये दोनों को मैं एक ही वर्ग में बताने वाला हूं। हैज टू मतलब होता है, हैज टू मतलब यहां पे देखिएगा करना है, ठीक है। या करना पड़ता, ना पड़ता है, ना पड़ता है, करना पड़ता है, ठीक है। बोलना पड़ता, लिखना पड़ता, सोना पड़ता है, इस तरीका से, ठीक है। और साथ साथ बोल सकते हैं ना पड़ता, ये तो हो गया ना
ना है, ना नहीं, ठीक है, पड़ता है, इसका यूज कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मुझे खाना पड़ता है, आई हैव टू ईट। ओके, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे मुझे पढ़ाना पड़ता है, आई हैव टू टीच। ओके, मुझे घर जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू होम। ओके, उसे उसे आना पड़ता है, ही हैज टू कम। ओके, उसे दिल्ली जाना पड़ता है, ही हैज टू गो टू दिल्ली। ओके, इस तरीका से बनाइएगा, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं इस सेंस में। नेक्स्ट आपका हैड, पढ़ता था, क्या हो गया, पढ़ता था, यहां पे आप इसका यूज कर सकते थे। करना था, करना पड़ता है, करना पड़ता है, करना पड़ता था, सॉरी, करना पड़ता, करना पड़ता था। मुझे बोलना पड़ता था, आई हैड टू स्पीक। मुझे खाना पड़ता था, आई हैड टू ईट। मुझे पढ़ाना पड़ता था, आई हैड टू टीच। उसे घर जाना पड़ता था, ही हैड टू गो टू होम। उसे बाजार जाना पड़ता था, ही हैड टू गो टू मार्केट। ओके, उसे साइकिल चलाना पड़ता था, ही हैड टू ड्राइव साइकिल। ओके, मुझे मुझे अध्ययन करना पड़ता था, आई हैड टू स्टडी। मुझे मैथ पढ़ना पड़ता था, आई हैड टू रीड मैथ। ओके, मुझे इंग्लिश बोलना पड़ता था, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश बोलना पड़ता था, यू हैड टू स्पीक इंग्लिश। ओके, तो इस तरीका से आप प्रैक्टिस कीजिए, किसके साथ, हैड के साथ। नेक्स्ट आपका है, ये जो है ना आपका, ये वाला हूं, वाला हूं, ठीक है। मैं दिल्ली जाने वाला हूं, आई एम टू गो टू दिल्ली। मैं इंग्लिश बोलने वाला हूं, आई एम टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखने वाला हूं, आई एम टू लर्न इंग्लिश। मैं घर जाने वाला हूं, आई एम टू गो टू होम। मैं सोने वाला हूं, आई एम टू स्लीप। मैं दौड़ने वाला हूं, आई एम टू रन। मैं सुबह में दौड़ने वाला हूं, आई एम टू रन इन द मॉर्निंग। ओके, मैं उसे पीटने वाला हूं, आई एम टू बीट हिम। मैं आपको पीटने वाला, आई एम टू बीट यू। इस तरीका से आई एम टू का यूज सीख सकते हैं। नेक्स्ट आपका है इज टू, यानी कि वाला है, वाला है या ना है, मुझे जाना है, ठीक है। ना है भी इसका यूज कर सकते हैं, ना है, यहां भी ना है, करना है, जाना है, या को है, ठीक है। को है, इसका भी यूज कर सकते हैं, को है। अब यहाँ पे को है या ना है, इस तरीका का यूज करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं उसे जाना है, ही इज टू गो। उसे घर जाना है, ही इज टू गो टू होम। मुझे पढ़ाना है, सॉरी सॉरी, उसे जाना है, ही इज टू गो हो गया। उसे इंग्लिश बोलना है, ही इज टू स्पीक इंग्लिश। उसे इंग्लिश सीखना है, ही इज टू लर्न इंग्लिश। उसे क्रिकेट खेलना है, ही इज टू प्ले टू क्रिकेट। इस तरीका से प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन आपका लास्ट जो है, वाले हैं, वाले हैं, आर टू या ना है, ठीक है। आपको घर जाना है, आपको घर जाना है, यू आर टू गो टू होम। ओके, यू आर टू गो टू, आपको घर जाना, यू आर टू गो टू होम। आपको इंग्लिश बोलना है, आपको इंग्लिश बोलना है, यू आर टू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोलने वाले हैं, यू आर टू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश सीखने वाले हैं, यू आर टू स्पीक, यू आर टू लर्न इंग्लिश। आप सुबह में दौड़ने वाले हैं, यू आर टू रन इन द मॉर्निंग। ओके, आप 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 लिखने वाले हैं, यू आर टू राइट। आप एक पत्र लिखने वाले हैं, यू आर राइट और लेटर। आप बाजार जाने वाले हैं, यू आर टू गो टू मार्केट। तो मैंने आपको सारा हेल्पिंग वर्ब पे आपको एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। आप इसी तरीके से अपने आप को प्रैक्टिस में लगाइए, समय दीजिए उसमें, कम से कम पर डे अपने आप को 10 से 15 मिनट दीजिए, तभी आप ऐसे हेल्पिंग वर्ब को अपना सकते हैं और सीख सकते हैं। आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं इसी तरीका से और हेल्पिंग वर्ब यानी कि और वीडियो मैं आपके साथ ऐसा लेकर आना चाहूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद तब तक के लिए। तो अपने दोस्तों की इसको क्या करना